हेलो इन्वेस्टर्स। आई एम श्योर हम में से मोस्ट ऑफ द लोगों को ऑलरेडी ईरान यूएस इजराइल वॉर के बारे में और उसके इम्पैक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा ही, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के पोर्टफोलियोज लाल रंग से रंग चुके होंगे और रातों की नींद भी उड़ गई होगी। सो इस वीडियो में सेम चीजें वापस नहीं रिपीट करेंगे, बट रादर हम लोग इस पूरे एनवायरनमेंट का, इस पूरी सिचुएशन का एक स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू डिकोड कि इस वॉर की वजह से क्या मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया है, कौन से सेक्टर को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है और उसके पीछे क्या पॉसिबल रीजंस है। वी विल ऑल्सो स्टडी सम सेक्टर्स जो कि इस मार्केट में भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, काफी रेजिलियंट दिख रहे हैं। बट बिफोर दैट, अ क्विक डिस्क्लेमर फ्रॉम माई साइड. This video is just educational purpose and not a buy-sell recommendation. Consult your financial advisor before taking any decision. Thank you. पहले समझते हैं उन 6 माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को जो करंट मार्केट सेंटिमेंट को ड्राइव कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की। पिछले कुछ सेशंस में हमने ब्रेंट क्रूड को $114 पर बैरल टच करते देखा था, लेकिन अब सिचुएशन काफी चेंज हो गई है। मार्केट में अब हमें एक्सट्रीम वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। हालांकि प्राइसेस थोड़े कूल ऑफ जरूर हुए हैं, लेकिन सऊदी ऑयल फील्ड्स पर ड्रोन स्ट्राइक्स की रिपोर्ट ने सप्लाई कंसर्न्स को अभी भी जिंदा रखा है। इस हाई ऑक्टेन वोलेटिलिटी की वजह से इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रीज दोनों कंफ्यूज है, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट को फोरकास्ट करना अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। ये अनसर्टेनिटी ही है जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट सेंटिमेंट पर प्रेशर बना रही है। अगर एलएनजी के बारे में बात करें तो कतार से आने वाले एलएनजी शिपमेंट में डिले होने की वजह से डोमेस्टिक स्पॉट गैस प्राइसेस भी काफी स्पाइक कर गई है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पावर और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की कॉस्ट पर पड़ेगा। आई एम सो श्योर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को पता होगा ही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाले ट्रेड पर भी इस वॉर का इम्पैक्ट हुआ है और इस रूट से होने वाले ट्रेड में काफी डिस्टर्बेंस आया है। ग्लोबल ऑयल ट्रेड का 30% इसी रास्ते से होता है, लेकिन यहाँ शिपिंग ट्रैफिक 80% तक ड्रॉप हो गया है। इंश्योरेंस कंपनीज ने वॉर रिस्क कवरेज विड्रॉ कर ली है, जिसने इस रूट को इफिशिएंटली ब्लॉक कर दिया है। इसका एक और इम्पैक्ट ये हुआ है कि शिप्स को अब अफ्रीका के रास्ते केप ऑफ गुड होप से आना पड़ रहा है, जिससे डिलीवरी टाइमलाइंस में 15 से 20 दिन का इजाफा हुआ है और फ्रेट रेट्स 120% तक बढ़ गए हैं। और अगर हम लोग सारी चीजें जोड़कर देखें तो फ्यूल के अलावा एडिबल ऑयल्स और पल्सेस की इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ गई है, जिससे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पर प्रेशर बढ़ रहा है। टू ऐड टू दिस, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पिछले 5 सेशन में ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ अपलोड किए हैं, जिसकी वजह से मार्केट से लिक्विडिटी काफी ड्राई अप हो गई है। So to conclude, high crude oil prices, LNG prices, high shipping costs, longer shipping routes, FIS selling, इन सब की वजह से market is under tremendous pressure. Now, let's dive deeper और बात करते हैं उन सेक्टर्स की जहां इन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। पहले है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, OMCs। IOCL और BPCL जैसे प्लेयर्स एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। इंटरनेशनल प्राइसेस हाई होने के बावजूद डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस स्टेबल है, जिसकी वजह से इनका मार्केटिंग मार्जिन एरोड हो रहा है। ये कंपनीज इफेक्टिवली लॉस मेकिंग सेल्स कर रही है। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने का इम्पैक्ट पेंट्स, टायर्स, इन इंडस्ट्रीज पे भी होता है, क्योंकि इन कंपनीज का रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स होते हैं। इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से इनके मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं, क्योंकि ये कंपनीज अग्रेसिव प्राइस हाइक्स नहीं ले सकती, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डिमांड पर हो सकता है। अगर एविएशन सेक्टर की बात करें तो इन कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2 तरह से बढ़ गए हैं। पहला, ATF प्राइसेस में बढ़ोतरी, और दूसरा एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लॉन्गर फ्लाइट रूट्स, जिससे फ्यूल कंजम्पशन और ओवरहेड्स बढ़ गए हैं। एग्री एक्सपोर्ट्स रिलेटेड कंपनीज जैसे कि KRBL, LT फूड्स, इनके लिए मिडिल ईस्ट से बहुत सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आता है। अभी पोर्ट्स पर लगभग 4 लाख टन चावल रुका हुआ है। कुछ कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन टेम्पररी बेसिस पर स्लो कर दिया है, ताकि इन्वेंटरी पाइल अप ना हो। इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस गिर रहे हैं, जो एक्सपोर्टर्स के मार्जिन्स के लिए नेगेटिव है। कुछ सेक्टर्स और कंपनीज को इस वॉर का पॉजिटिव बेनिफिट भी मिल सकता है, जैसे कि अपस्ट्रीम प्रोड्यूसर्स, ONGC और ऑयल इंडिया के लिए हाई क्रूड प्राइसेस रेवेन्यू ग्रोथ का जरिया है। इनका प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लैट है, लेकिन सेलिंग प्राइस ग्लोबल रेट्स के साथ बढ़ गया है। ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को एक प्रोटेक्शन या हेज प्रोवाइड करते हैं। शिपिंग फ्लीट ओनर्स,
जब रूट्स लंबे होते हैं तो शिप्स की यूटिलिटी बढ़ जाती है। SCI और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग जैसे कंपनीज के लिए चार्टर रेट्स यानी जहाज का किराया काफी बढ़ गया है। SCI ने इस सिचुएशन का काफी बेनिफिट उठाया है जो उनके प्रॉफिट ग्रोथ में दिख रहा है। ये वो सारे सेक्टर्स और कंपनीज हो गई जिन पर वॉर की सिचुएशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है, बीट पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स से जिनका वॉर से कोई लेना देना भी नहीं है। एंड आई थिंक वी शुड लुक बियॉन्ड द वॉर एंड एनालाइज सच सेक्टर्स। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार वापस रीइटरेट करना चाहेंगे कि दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस और जो नाम हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो भी बाय सेल रिकमेंडेशंस बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस और एरोस्पेस की। ग्लोबल लेवल्स पर अब डिफेंस ऑटोनॉमी की। आज हर देश को समझ आ गया है कि डिफेंस के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहना कितना बड़ा रिस्क है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, ग्लोबल लेवल पर हर कंट्री अब डिफेंस ऑटोनॉमी चाहती है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में डिफेंस एलोकेशन को काफी इम्प्रूव किया है, जिसमें कैपिटल आउटले पर फोकस है ताकि हम नए वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स इंडिजीनियस लेवल पर डेवलप कर सके। इंडिया अब सिर्फ एक इम्पोर्टर नहीं रहा, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड लेवल्स टच कर रहे हैं। इस साल के बजट में भी डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर पर काफी फोकस रहा है। MTAR Tech, Data Patterns, Axiscates, Astra Microwave are some of the names that should be studied. अगर आप चाहते हैं कि हम इनमें से कोई एक कंपनी का डिटेल एनालिसिस करें तो उस कंपनी का नाम नीचे चैट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा and we will come up with a detailed video very soon. Now number 2 is shipbuilding. इंडियन नेवी अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए पेट्रोल वेसल्स, डिस्ट्रॉयर्स एंड सबमरीन्स के ऑर्डर को फास्ट ट्रैक कर रही है। गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ समुंदर तक सीमित नहीं है। इनलैंड वाटरवेज और सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत पोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। इससे रिपेयर और मेंटेनेंस का एक नया मार्केट खुल गया है। दुनिया भर में शिप्स की शॉर्टेज और लॉन्गर रूट्स की वजह से रिपेयर और मेंटेनेंस दैट इज MRO की डिमांड स्काई हाई है। शिपयार्ड की ऑर्डर बुक्स अब मल्टी ईयर साइकिल्स पर चल रही है, जो इन्हें शॉर्ट टर्म मार्केट वोलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करती है। इस सेक्टर से GRSE, नॉलेज मरीन, GE शिपिंग, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ड्रेजिंग कॉर्प, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको हमें रडार पर रखना चाहिए। नंबर 3, पावर एंड केबल्स। ग्लोबल एयर रेवोल्यूशन और क्लाउड स्टोरेज बूम का फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी है। नए डेटा सेंटर्स को अल्ट्रा हाई कैपेसिटी और स्पेशलाइज्ड केबल्स चाहिए होते हैं। एट द सेम टाइम रिन्यूएबल एनर्जी को मेन नेशनल ग्रिड से इंटीग्रेट करने के लिए एडवांस ट्रांसफार्मर्स और स्विच गियर्स की जरूरत है। ये ग्रिड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स मल्टी ईयर नेचर के होते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। इनका एग्जीक्यूशन ऑयल प्राइस के डेली फ्लक्चुएशन की वजह से हॉल्ट नहीं होता। ये सेक्टर डायरेक्टली इंडिया के कैपेक्स साइकिल से जुड़ा हुआ है। नाउ टू कंक्लूड, हमने देखा कि हाउ दिस वॉर इज अफेक्टिंग अस इन मेनी वेज। सच सेक्टर्स ऐसे भी है जिन पर इस वॉर का डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है, बी इट नेगेटिव और पॉजिटिव, बट एट द सेम टाइम काफी सारे ऐसे सेक्टर्स भी है जिन पर वॉर का डायरेक्ट इम्पैक्ट एज सच नहीं है। एंड वो सेक्टर्स, वो नाम ऐसे वीक मार्केट में भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम लोगों ने ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स को डिटेल में स्टडी करना चाहिए, अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड इन दिस वीडियो गाइज। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो ने अगर आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में थोड़ी भी हेल्प की होगी तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, टेक केयर एंड बाय।